हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम अपने चाचा श्री प्रहलाद सिंह जी से कुछ पूछना चाहेंगे, जो है हमारे तेरह चिंतौली से भगीरथी देवी के प्रतिनिधि। तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आपके मुख्य उद्देश्य क्या होंगे। यह है हमारे प्रहलाद सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। अब 13 चिंतोली में चुनाव चल रखा है 2025। तो हमारी बहू भागीरथी देवी पिछली बार भी कैंडिडेट थी। कुछ उस समय भी था मामला, बहुत अच्छा आशीर्वाद लोगों ने दिया, इस बार लड़ने के लायक हमें छोड़ा। तो मेरे मुख्य उद्देश्य मैं तुझे बताऊं, नंबर एक तो अपने जो 13 चिंतोली का सुदूर गांव हमारा 3 डिस्ट्रिक्ट से जुड़ा हुआ है। तो नागचूड़ा खाल में एक तो मैं पूरा कोशिश करूंगा कि वहाँ पे भरकर प्रयास रहेगा कि वहाँ पे एक डिग्री कॉलेज बने, महाविद्यालय बने जी। दूसरा वहाँ पर तीनों डिस्ट्रिक्टों के लोगों के लिए एक अच्छे बैंक का SBI बैंक या दूसरा बैंक उसकी शाखा वहाँ पर खुले। कोई भी बैंक की शाखा। कोई भी बैंक की शाखा खुले और खुलनी पड़ेगी। उसके लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा, मैं पूरा अपने तीनों डिस्ट्रिक्ट के लोगों के साथ मिलूंगा। ये चुनाव जैसे ही ख़त्म हो जाएगा तो वहाँ पर ये दो चीज़ों की मुख्य मांग है। बाकी बहुत से ऐसे उद्देश्य हैं सर। हमारे शहीदों का बहुत बड़ा अपमान इस देघाट क्षेत्र में हो रखा है। जो दया कृष्ण हरिप्रीति जी जिनको कहा गया है, उनके नाम पर 10-20 साल से एक बहुत बड़ी राजनीति की गई है। पूरा क्षेत्र के लोगों का पैसा, हमारे पैसे तो है वो, वहाँ पर वो शहीद स्मारक बना रखा है। जब वहाँ पर इस प्रकार की हालत थी, तुमने ज़मीन वाले के ही आदमी के ही जब ज़मीन के कागज़ सही नहीं कर पाए और खड़े हवा में वहाँ पर शहीद स्मारक बना दिया, और आज वहाँ बुकिल भंगा जाम रखा है। यार हमें तो अच्छा नहीं लगता है। हमारे शहीदों का सपना ये नहीं था कि आप हमारे यहाँ पर स्थल पर ऐसा करोगे, लेकिन आज मुझे लगा कि उनका स्थल वो नहीं रहा। वो भेली में ही शहीद स्मारक, मैं इस चीज़ को पूरा वहाँ पर बनाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि वहाँ पर तो बेइज्जती हो गई शहीदों की। दूसरा मेरा ये जितने भी ये हमारे स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह जीना के द्वारा जितने भी ये लाल जगह रोडें काटी गई है, अभी भी ये सपने पूरे नहीं हुए। मैं इनको हर जगह, अगर मुझे 13 चिंतोली के लोगों ने अपना आशीर्वाद दे दिया, मेरे माताओं ने, मेरे बहनों ने, मेरे बुजुर्गों ने, मेरे युवा ऊर्जावान साथियों ने, तो मैं इनको सारे जिला प्लान के माध्यम से करवाने की कोशिश करूँगा। जो भी हमारे मूलभूत असुविधा हम लोगों की है, उसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। हमारे यहाँ देघाट में इतना बड़ा क्षेत्र आता है, हम अल्ट्रासाउंड मशीन के चक्कर में रानीखेत हमें जाना पड़ता है, और वहाँ ऐसा हो जाता है कि नंबर ही नहीं आना पड़ता है। हम गरीब गुरु परिवार से आते हैं, हमारी माँ बहनों को वहाँ रात को होटल में रहना पड़ता है, जिससे कि हमको एक अल्ट्रासाउंड हल्के से पैसे के खर्च में हम बैठ जाते हैं। 5,000 से ऊपर 10,000 तक चले जाता है मामला। तो एक इस चीज़ के लिए मैं पूरे क्षेत्र के लोगों को बोलूँगा कि हम पूरे ताकत से अपने विधायकों से, है ना, कि यार हम पौड़ी के विधायक से भी मांगे, पूरा देघाट, पौड़ी, चमोली, सब से, मतलब में देघाट एक बहुत बड़ा मीन सेंटर है सर। तो हम देघाट में ही बोलेंगे कि आप कुछ पौड़ी के हिस्से को लाभ मिलेगा, कुछ चमोली का मिलेगा, कुछ देघाट क्षेत्र के लोगों को मिलेगा। तो यहाँ पर एक अल्ट्रासाउंड मशीन की व्यवस्था जरूर हम अपने नेताओं के द्वारा करवाएंगे। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगा, हमारे देघाट क्षेत्र से हमें गुमराह किया जाता है। अभी केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत होकर कहे केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत हुए तो दौराट नाम आया था। तो हमारे देघाट के कुछ नेता लिख रहे थे कि गलती से वहाँ आ गया, देघाट आना था, ये दौराट आ गया। बिल्कुल पूरे पब्लिक के साथ छल किया जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है, और जो मल्ली चमाड़ी में बैनामा कर दिया गया, उन किसानों के साथ छल किया जा रहा है। और मैं उन किसानों की ज़मीन वापस उनके पास चले जाए, उनको किसान सम्मान निधि मिल जाए, मैं ये लड़ाई करूँगा। और दूसरा, कुछ हमारे यहाँ पे पॉलिटेक्निक भी स्वीकृत है, और पॉलिटेक्निक में पद भी सृजित है। बहुत बड़ा पॉलिटेक्निक उसको बताते हैं, हमने वहाँ पे बैनामा कर रखा है। हमारे पास 2017 से 19 तक बोलोरो रही। मैंने बोलोरो से अपने गांव के कई अपने लोगों को बुलाया, गाड़ी में कोटद्वार से बुलाया, दिल्ली से बुलाया, और मैं भविष्य में उस पॉलिटेक्निक को वहाँ पर स्थापित करने की भरकर प्रयास करूँगा। अपने क्षेत्र की जनता से सहयोग मांगूंगा। और मैं कह रहा हूँ कि केंद्रीय विद्यालय नहीं आ पा रहा है, उसके नाम पर छल कर रहे लोग बाग, तो पॉलिटेक्निक में तो पद सृजित है। ये जितना जल्दी धरातल पर उतर जाए, मैं 13 चिंतोली के लिए बहुत बड़ा इसको अपना वो मानेंगे कि ये चीज़ें हमारे को सुविधा मिल गई। हमारा बहुत बड़ा गर्व इसमें होगा। तो इसको धरातल पर उतारना है, बाकी सारी रोडों को ठीक करना है, सभी गरीब लोगों की मदद करनी है। जैसी जैसी योजना जिसके लिए बनी है, सरकार ने बहुत योजनाएं चलाई हैं, हमारे लोगों को पता नहीं होता है।
तो हम उस चीज़ के बारे में जानकारी लेंगे और अपने सारे 13 चिंतोले में उस चीज़ को उसका प्रचार प्रसार करेंगे कि आप अपना फोटो लगाओ, इसमें आयोजन करो, उसमें आयोजन करो। तो हम सभी लोगों का साथ करके सबका साथ सबका विकास, ये मेरा भी नारा है। बाकी मैं ज़्यादा ना कहते हुए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। कभी नागचूला खाल में भाषणबाजी होगी, देघाट में होंगे, कहीं शब्द छूट गए होंगे तो वहाँ पूरा करेंगे। बाकी मैं सारे क्षेत्रवासियों से बोलूँगा अपना आशीर्वाद देने की कृपा करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रहलाद सिंह की तरफ से। जय हिंद, जय भारत। अब इसको सुन जरा, ये क्या कह रहा है।